तो इसमें इसमें विपक्ष भी हैं। जी, मैं देखिए, मैं किसी एक के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूँ, ऋषभ दूसरे तिवारी के। जी, ये खेल कौन सा चल रहा है? सियासी खेल के लिए क्या, अगर विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई हिंदू नहीं बोल रहे, हिंदू अत्याचार पर मौन है, तो आरोप आप पर भी लग रहा है कि भाई आप भी दंगे भड़काने की और तमाम चीजें में लगे हुए हैं। और सुमित जी, देखिए, इनके बात पे तो मैं जवाब बेशक दूंगा, लेकिन आज का जो विषय है उस पे भी मैं 2 लाइन कहना चाह। पहली बार शायद ये देखा गया है कि व्हाइट हाउस में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसा धुन बज रहा है। और वो मजबूती से इसलिए बज रहा है क्योंकि भारत का साख मजबूती से रखा गया है, और वो इसलिए रखा गया है क्योंकि नेतृत्व मजबूत है, नियत साफ है। तो इसलिए इन चीजों पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम वो बेबाक तरीके से पूरे ग्लोबलाइज पॉलिटिक्स में नजर आए। दिक्कत कहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए हम एक समस्या के लिए मान भी ले कि ट्रंप ने अगर चुनावी फायदे के लिए ये बातें कही, तो चलिए उसे साइडलाइन कर दे। लेकिन क्या देश में चुनावी तुष्टीकरण के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए विपक्ष ने मौन नहीं धारण किया? क्या इससे सवाल नहीं खड़ा उठता है? दूसरी बात, जो मौलाना साहब यहाँ पे बैठकर कह रहे हैं कि उन्होंने बकायदा, राहुल गांधी जी ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी से बकायदा इन्वॉल्वमेंट की बात कही। सर, उनको मैं थोड़ा और रिसर्च में बढ़ा के बता देता हूं। जब सर्वदलीय बैठक हुआ गया था तो सबके निर्णय मांगे गए थे, उस पर उन्होंने खाना पूर्ति करते हुए एक कोटेशन रिमार्क दिया था, जिसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया था कि वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय जिसको बेघर करके जला भी दिया जा रहा है, उस पर सरकार की नीति क्या स्पष्ट है या नहीं है। ये मौन धारण मैंने इसलिए यही है सवाल कि अजय एक समुदाय उपाध्याय को जी खुश जो करना है। निकल गए डिबेट से, जी, उनसे यही मैंने दूसरी कहा था, और या फिर उनकी भाषा के दूसरी कारण बात, निकाल दिया गया डिबेट से। जी। सुमित जी, दूसरी बात, मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उनको समझाने की जरूरत है, निजी फायदे के लिए। बेशक सर, युवाओं को बरगला के पत्थर पकड़ाया जाता था और कभी कलम पकड़ाने के लिए नहीं सोचा गया। युवाओं को मदरसे में बरगलाया जाता था और युवाओं को क्या समझाया जाता था निजी फायदे के। वो समझ रहे, बड़ी चालाकी से जो आप मोड़ रहे हैं ना मौलाना साहब, इस रास्ते को, उस रास्ते को हम नहीं समझ रहे क्या? को मैं तो बोलने में क्या सैयद दिक्कत साहब है? से कह रहा हूं कि खुलकर आइए अब। नहीं, कौन से? सैयद साहब अच्छा, तो घुमा के जिलेबी, उस जलेबी में मिठास, वो राजनीति करवाहट पेश कर रहे हैं यहाँ पर। जनाब, अगर आपको इतना जनाब कौन? हमदर्दी है तो कहिए ना कि जनाब, पत्थरबाज गलत है। जनाब, मैं जनाब, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, सुनिए और सुनिए, अब मैं आपको मैं आपको भी हमारे युवा सुनिए, बरगला रहे हैं, कश्मीर के युवा बरगलाते नहीं सुनिए, दिखते आपको। मैं अब भी जो गुरु सुनिए, बरगलाया वो युवा नहीं दिखता आपको। मैं भी आपकी इज्जत आबरू के साथ ही बात कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में किसी एक मदरसे में दिखा दे जहां पत्थर फेंकना सिखाया जाता हो। अरे, पत्थर मिले थे मदरसे के छतों पर, बंगाल के अंदर अरे, रानीगंज के अंदर मदरसों पे। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, के मैं साथ आपके बोल रहा साथ हूँ जाने मौलाना को जी। तैयार हूँ। मैं आपके मैं, साथ जाने को सुमित जी, तैयार हूँ मैं जवाब जनाब। दे दूं क्योंकि जी 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 मैं जी जवाब नहीं आपके है। जी, साथ ऋषभ जाने को ऋषभ तैयार ऋषभ हूँ। जवाब दे रहे हैं, आपने जो पूछा जवाब दे रहे हैं। जी, जी जी, बताइए। ठीक है, ऋषभ पश्चिम तिवारी और बंगाल के सैयद साहब को अंदर, रखिए। जी बोलिए। पश्चिम बंगाल के अंदर आसनसोल जिला के अंतर्गत मदरसों पर बकायदा पत्थर था ना। मदरसा भी अगर बोलूं तो मस्जिद के ऊपर पत्थर। जब रामनवमी की जी, जुलूस निकली तो पत्थर बरसाए ये गए। आरोप आपके सुनिए, भटके ये हुए आरोप, युवा, आपके ऋषभ जी, ये भटके हुए आरोप युवा ने पत्थर बेबुनियाद है। बरसाया, तो उस समय आप नौजवान को सुनिए, नहीं समझा पाते हैं? ये उस समय आरोप कौन सा बेबुनियाद है। आपका जान चला जाता है? इसकी जांच और आप सीपीआई यहाँ ने पर बैठ खुद के की जिलेबी है। घुमाएंगे और सुनिए सोचेंगे लोग को सुनिए आपका सुनिए जिलेबी जनाब, समझ नहीं हाई आएगा। कोर्ट के, इतना बेवकूफ कोई कलकत्ता हाई दर्शक नहीं है, कोर्ट कोई के निर्देश पैनलिस्ट नहीं पे, है मौलाना साहब। कलकत्ता हाई कोर्ट के आप निर्देश कश्मीर के पे युवाओं को सीबीआई ने भटकाए इस 70 मामले सालों की से जांच अपनी की, निजी और आपका तुष्टीकरण के ये पैदा के दावा लिए। आप बेबुनियाद चाहते है। नहीं कि मुस्लिम सीबीआई युवा की पढ़ लिख रिपोर्ट कर में आगे बढ़े। कहीं पे भी नहीं आप आई है चाहते हैं कि कि मुस्लिम मस्जिदों के युवा ऊपर एक पत्थर रखे गए आइडियोलॉजी थे से और जुड़े। उससे आप पत्थरबाजी चाहते की ही गई नहीं कि थी। मुस्लिमों का और भला वही हो, बंगाल क्योंकि आसनसोल आप में जो जैसे हुआ, कुछ लोग जो चाहे वो बैठकर किसी भी सो जाति के लोग पॉइंट्स मारे गए हो, उनकी वो राजनीति नहीं वो चलेगी। बहुत दुखद कैसे घटना करेंगे है। हिंदू मुस्लिम उसकी की निंदा पूरा तुष्टीकरण आप? राज्य, पूरा देश इसलिए करता है, मैं आप भी अपने करता हूँ। युवाओं को समझाइए, हमारे युवाओं की चिंता मत कीजिए। आप अपने युवाओं को समझाइए जो पत्थर पकड़ के घूमते, जिनके हाथ में कलम देखिए, पकड़ाने का वो चिल्लाने हमने से, किया। आप अपने युवाओं को समझाइए ऋषभ जो जी, सर तन से जुदा ऋषभ करने की जी, बात करते हैं, उस ऋषभ पर तो मौन धारण कर ऋषभ जी, लेते हैं। कलाम उस साहब भी समय तो आपके मदरसे शब्द से नहीं पढ़ के कलम निकलते। पकड़ के जो निकले हैं। अल्लाह अकबर का नाम लेकर गला काट देते हैं उस समय आप चुप रह जाते हैं।
मुझे लगता है कि कोई भी ऋषभ धर्म जी, किसी का सच्चा आपके सिखाता होगा। आपके पूर्व हमारे देश में राष्ट्रपति एपीजे भी अब्दुल कलाम जैसे मदरसा के ही महान प्रोडक्ट हैं, लोग आप ये निकले हैं, इल्जाम नहीं लगा सकते बिस्मिल्लाह हैं। खान जैसे महान देखिए, लोग निकले किसी हैं, भी मजहब को लेकिन मानना आप अच्छी उन बात है, युवाओं को समझाइए लेकिन जो उस फसाद मजहब की को राह पे मानते चलते हुए हैं, ठीक है। जो आईएसआई को मानते अपने आप हैं, को बदनाम आप उनको खुद मत समझाइए। सैयद साहब और नहीं ऋषभ तिवारी जी, ठीक है, मैं सैयद साहब को जल्दी से अपडेट दे दूं। देखिए, यूपी में अवैध मदरसों की जांच हुई थी जिसमें 13,000 अवैध मदरसे मिले और उसमें विदेशी फंडिंग, खाड़ी देशों से फंडिंग के सबूत मिले। मैं आता हूं सर, सैयद साहब, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं आपको बोलने का पूरा बिल्कुल दूंगा, 30 सेकंड दूंगा 30 सर। सेकंड जवाब दे दूं ठीक मैं है, आपको। ये इसमें चूंकि मैं फैक्ट पर बात करता हूं, सबूत के आधार पर बात करता हूं, यूपी सरकार इसमें ये है कि संचालकों ने खाड़ी देशों से मिले चंदे से मदरसों के निर्माण होने की बात बताई है और हवाले से ये रकम मिल रही थी। दूसरी बात है कि अवैध मदरसे में जन्नत जाने का पाठ पढ़ाया जा रहा था, वहां पर छापेमारी हुई और इस तरह की बातें जब हो रही थी तो वहां पर जब छापेमारी हुई तो दीनी शिक्षा देकर उन्हें जन्नत जाने का पाठ पढ़ाया जा रहा था। क्या ये सब कुछ सही है? दीनी शिक्षा की ये मैं आपसे पूछूंगा, मैं समझना चाहूंगा। प्रयागराज में सर, एक के बाद एक और एग्जांपल। प्रयागराज में मदरसा में नोटों की छपाई मामले में मौलवी समेत 4 गिरफ्तार हाल ही में हुए थे, सबने देखा होगा, आपने भी न्यूज देखा होगा। आईबी के साथ अब एनआईए भी उसमें नेटवर्क का तार ढूंढ रही है। जी जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद फिर मोनिका जी। जी 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 देखिए, आपने जो यूपी की जो तालिका बताई, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ जनाब। और अवैध, जब ने आपने ये शब्द लगा दिया अवैध मदरसा, मदरसा अगर अवैध है तो वो मदरसा हो ही नहीं सकता, उसे मैं आतंकी संस्था, खुद आतंकी संस्था कहूंगा, क्योंकि जिसे सरकार की मान्यता ना मिली हो उसे मैं मदरसा या उसे मैं लीगल मस्जिद भी नहीं कह सकता और ना ही मैं उस पर नमाज अदा कर सकता हूँ। और प्रयागराज भाई, इतने मदरसे चलते हैं, वो मुस्लिम आप लोगों को नजर नहीं आते क्या? आप लोग क्यों नहीं बंद करवा देते हैं, क्यों नहीं शिकायत करते हैं? मैंने खुद सुनी। ठीक है, ठीक है सर, यहीं रोकेंगे। माफ कीजिएगा मोनिका, मैं आपसे 30 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। इसका असर क्या ये आने वाले दिनों में जो हिंदुओं को लेकर इस तरह की बातें दुनिया में हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या दिख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में? सुमित जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि दुनिया के सारे जो नेता हैं, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जी ने अच्छी शुरुआत करी है हिंदुओं के बारे में बात करने की। लेकिन भारत में जैसे कि राहुल गांधी के बारे में आपने कई बार कहा, देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति है वो राहुल जी अलग तरीके से खेलते हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदू जो है उनके साथ गलत हो रहा है, तो ये जो उनका एक एजेंडा रहता है ना, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में गलत हो रहा है या उनके साथ वायलेंस हो रहा है, जो रेजिम चेंज के लिए बार बार विदेश जाते रहते हैं, उस सारे के सारे उधर छोड़ दीजिए मोनिका जी, मुझे लगता है कि वो छोड़ दीजिए। वो मैंने पहले ही जब पूछा तो उस पार्टी के प्रवक्ता का आपने वो खींच जो है वो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि उस पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी इसका जवाब नहीं है कि विदेश में जाकर क्या बोल आते हैं राहुल गांधी और यहाँ क्यों चुप रहते हैं हिंदुओं के। मुझे लगता है उनके सलाहकार कुछ गलत मिल गए हैं और प्रवक्ता भी बेचारे कंफ्यूज हैं कि क्या बोले नहीं बोले।